फ़िल्में सिर्फ़ फ़िल्में ना होकर हमारे समाज का एक आईना भी है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, लेकिन वो हमारे समाज का आईना है जो हमें हमारे ही सच से रूबरू करवाता है। और उस देखने के नज़रिए को लोग कई बार उसके प्यार में खो जाते हैं, उस कैरेक्टर के मूवी में जो हम देखते हैं, या कई बार उस कैरेक्टर के पीछे इतने पागल हो जाते हैं कि हम सही गलत तक भूल जाते हैं। इसका मेन उदाहरण है जैसे हमारे बचपने में 90s में एक शो आता था, नाम था शक्तिमान। मुकेश खन्ना साहब उसके लीड में थे और कई लोग, ऐसी न्यूज़ भी उस समय आई थी, कई लोग बिल्डिंग से कूद के मर गए थे शक्तिमान बनने के चक्कर में कि शक्तिमान हमें बचाने आएगा। बहरहाल ये किस्सा शक्तिमान का नहीं, ये किस्सा है 1999 में आई एक ऐसी मूवी जिसने प्यार और प्रेम और त्याग की बात करूँगा मैं स्पेशली, इन तीनों को देखने का नज़रिया बदल दिया। और आशिकों का प्यार करने का जो स्टाइल था वो पूरी तरीके से चेंज हो गया था। मैं बात कर रहा हूँ 1999 18 जून को जो मूवी रिलीज़ हुई थी, नाम था हम दिल दे चुके सनम। इसके मुख्य कलाकार थे सलमान खान, ऐश्वर्या राय और अजय देवगन। और यही वो मूवी थी जहाँ से ऐश्वर्या राय और सलमान खान की करीबियाँ बननी शुरू हुई और उसके बाद की पूरी कहानी सारे जग जाहिर है। सब लोग, पूरा हिंदुस्तान उसको जानता है कि उसके बाद क्या-क्या हुआ और कैसे इनका लास्ट में ब्रेकअप हुआ, वो सारी चीज़ें जग जाहिर हैं। फिलहाल मैं आपको इस मूवी के बारे में बता दूँ तो ये पहली मूवी थी जिसमें फुल फ्लैश रोल में अजय देवगन और सलमान खान एक साथ पहली बार आए थे। हालाँकि इसके बाद भी 2009 में उनकी मूवी एक आई थी लंदन ड्रीम्स, जिसमें वो साथ में थे और वो ये जादू तो नहीं चला सकी जो हम दिल दे चुके ने चलाया था, लेकिन मूवी ठीक-ठाक चली थी इन दोनों के नाम की वज़ह से, लेकिन वो करिश्मा क्रिएट नहीं कर पाई जो कि इसमें था। और सबसे बड़ी इस मूवी की जो ताकत थी इन दोनों के अलावा, वो थी ऐश्वर्या राय, जो नंदिनी नाम की एक चुलबुली लड़की की भूमिका में थी और देखते ही देखते वो अपना दिल दे बैठती है सलमान खान को। वो पूरी कहानी मूवीज़ में लोगों ने देखी है। तो मैं आपको बताऊँ, ये मूवी रिलीज़ हुई थी 18 जून 2000 सॉरी 18 जून 1999 को। तो आज किस्सा फ़िल्मों का मैं बताऊँगा आपको हम दिल दे चुके सनम के बारे में। तो 18 जून 1999 को जब ये सिनेमाघरों में मूवी आई, उस समय प्यार और सैक्रिफाइस और अधूरे रिश्तों की एक ये अनोखी कहानी थी, जिसमें पर्दे पर अजय देवगन और ऐश्वर्या राय की, स्पेशली मैं अजय देवगन की बात करूँगा, इनकी एक्टिंग ने कैरेक्टर को ऐसा ज़िंदा किया कि आज तक लोग उनकी एक्टिंग भूल नहीं पाते। तब किसी ने में से इन मेरे ख्याल से इन लोगों ने भी नहीं सोचा होगा कि आगे चल के इतना बड़ा सिनेमा बन जाएगा कि लोग उसे याद रखेंगे और कई सालों तक याद रखेंगे। हम दिल दे चुके सनम सिर्फ़ एक प्रेम कहानी नहीं थी, ये भावनाओं का ऐसा सागर थी जिसमें हर दर्शक कहीं न कहीं खुद को खोज लेता था। एक तरफ था सलमान खान का कैरेक्टर समीर, जो बेफ़िक्र, शरारती और पूरी तरीके से प्यार में डूबा हुआ युवक, और दूसरी तरफ थी ऐश्वर्या राय, जिनका कैरेक्टर था नंदिनी का, जिसकी मुस्कान और उनके चंचल स्वभाव की वजह से हर कोई उनका दीवाना हो जाता था और आँखों में उनके हज़ारों सपने दिखाई देते थे। और तीसरा कैरेक्टर प्ले किया था अजय देवगन साहब ने, जिस कैरेक्टर का नाम था वनराज। वे इंसान जिसका प्रेम को पाने से ज़्यादा उसे समझना और उसे रिस्पेक्ट देने की मिसाल पेश की इस कैरेक्टर ने इस मूवी में। जब हॉल में केके की आवाज़ गूंजी थी, एक गाना आपको याद होगा, बहुत ज़्यादा हिट था, आशिकों ने तो रो रो के उस गाने को गाया है, तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गिला किया तो लुट गए। तो लगता था जैसे किसी टूटे हुए दिल की आवाज़ सीधा आपकी आत्मा पे वार करती हो। और जब आँखों की गुस्ताखियाँ जो कुमार सानू साहब ने गाया था सुनाई देता था, तो ऐसा लगता था कि प्रेम की मासूमियत चेहरे पे मुस्कान लेके आती हो। और स्पेशली इसमें ऐश्वर्या राय, जिस तरीके का उन्होंने एक्ट किया था, वो वाक़ई मतलब हर आदमी
उससे प्यार करने पे मजबूर हो गया था। ऐसा कैरेक्टर था ऐश्वर्या राय का। तो प्रेम की मासूमियत चेहरे पर मुस्कान ले आती थी और नंदिनी की चुलबुलाहट लोगों के दिलों को घर कर रही थी। इसके अलावा एक गाना और था इसमें जिसकी आवाज़ थी उदित नारायण साहब की, चाँद छुपा बादल में शर्मा के मेरी जाना। मानो रोमांस को एक अलग ही लेवल पे चले गया था ये गाना लेके। तो हम दिल दे चुके सनम ने ना सिर्फ अपने संगीत, शानदार संगीत से, बल्कि अपने भव्य जो सेट थे, भव्य जो दृश्य थे उसके, और सबसे बड़ी खास दमदार अभिनय और गहरी भावनाओं से भी इस मूवी ने अपने आप में एक इतिहास रचा था। सलमान खान की मासूम मोहब्बत, अजय देवगन का त्याग, ऐश्वर्या राय बच्चन की अदाकारी आज भी इसीलिए दर्शकों को याद है और दिलों में ताज़ा है। और एक नाम और इसमें लिया जाना चाहिए जिसे शायद बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते। इसमें जो म्यूज़िक था वो था इस्माइल दरबार जी का, और उसका म्यूज़िक कैसा था वो मैं जो आपको बताया 3-4 गाने, वो आज भी आप चला दीजिए तो आप तुरंत खो जाते हैं उसमें। तो इतने बढ़िया उन्होंने इसकी धुनें बनाई थी, इसका म्यूज़िक बनाया था, वो लाजवाब था। और इसके गीतकार थे महबूब साहब। उनके एक-एक वर्ड, जो वो गाना आप सुनते हैं, लुट गए तेरी मोहब्बत में, आप मतलब समझिए उस समय के लोगों से पूछिए वो क्या दिल पे वार करता था। और सबसे बड़ा इस पिक्चर का, इस मूवी का कैप्टन, इस क्या कहते हैं ना जहाज का जो कैप्टन होता है, संजय लीला भंसाली। इसमें बोलता हूँ वन मैन शो। जब ये अपनी मूवी तरीके से बनाते हैं तो इनके नाम के अलावा कोई और नाम नहीं दिखाई देता। ऐसा काम निकलवाया संजय लीला भंसाली ने इन तीनों से, जो आज तक मुझे लगता है कोई भी डायरेक्टर निकलवा पाया हो। हालांकि सलमान खान की एक मूवी और आई थी अजय देवगन के साथ, उसमें नाम मात्र का कैमियो था उनका, सन ऑफ सरदार। वो पूरी तरीके से अजय देवगन की मूवी थी और संजय दत्त की मूवी थी। तो उसमें नाम मात्र का रोल था, और वो करिश्मा जो इसमें इन तीनों ने क्रिएट किया था वो आज तक कोई और उनसे करवा भी नहीं पाया। कई साल बीतने के बाद भी ये फिल्म सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस की जाती है। हर बार देखने का कोई नया एहसास होता है, कोई नया दर्द और कोई नया मुस्कान ये मूवी आपके ऊपर छोड़ती है। आपके अनुसार इस फिल्म का सबसे यादगार किरदार कौन सा था आपके हिसाब से? समीर, नंदिनी या वनराज? मेरा तो फेवरेट पूछिए तो मुझे तो अजय देवगन का जो कैरेक्टर था वनराज, वही मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। और इस मूवी का कौन सा गाना आपको पसंद है? मेरा है तड़प तड़प के। तो क्योंकि ये दर्द भरा गीत था और हम लोगों के दिल पे बड़ा वार कर रहा था। और अगर आपको हम दिल दे चुके सनम का सिर्फ एक गीत चुनना हो तो आप कौन सा चुनोगे? आपकी कोई यादें इस मूवी से जुड़ी हैं? अगर है तो प्लीज़ मुझे बताना कमेंट में। और अगर ये वॉइस कंटेंट का चौथा एपिसोड आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।